सुंदरू। ऐसा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। कि पहले यहाँ पे भूत बासा हुआ करता था, तो छिम्बी जो इतनी सुंदर औरत थी, या हाँ जी, जिसको कि राजा जिस पे आसक्त हो गया, जिस पे, तो जब उसको नहला रहे थे, उस पर्टिकुलर गाने का नाम है ढाकियाँ। उसको हम ढाकियाँ बोलते हैं। तेरे हत्था था बनदी संसी मुए, तू पतले गुहाड़ू जो मनसी मुए। तो वो नाम ले, ये खूनी राज जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये खून बहेगा किसी का, तो ये प्रेत आत्माएं जो है वो शांत। फिर चौगान की लाइट्स बंद कर दी जाती थी। पहले यहाँ पे भूत बासा हुआ करता था, तो उन भूतों को जो है वो कीला गया। तांत्रिक विद्या के द्वारा जो थे वो 4 कीलें लगाई गई थी, जिसमें कि अभी एक एट प्रेजेंट जो है वो हटनाला मोहल्ला में देखा होगा आपने, लक्ष्मीनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे सामने जो है वो स्तंभ है जहाँ पे गरुड़ स्थापित है। उनके बिल्कुल आगे जाके गूगल थंब बोलते हैं। और भी छिम्बी का वृतांत सुनाया जाता है इसमें, कि छिम्बी जो इतनी सुंदर औरत थी, या हाँ जी, जिसको कि राजा जिस पे आसक्त हो गया, जिस पे फैसिनेट हो गया, और उसका जो वृतांत है वो जब वो मर गई, क्योंकि रानियों ने, या जैसे उसमें गाने में कहा गया है, जनश्रुति के अनुसार, या उसमें कहा गया है कि रानियों ने जो थे वो बबरू बना के उसको पेश किए, और जैसे वो खाती गई और वो मरती गई, मर गई। और आपको पता है कि हमारे चंबा की संस्कृति में जब मर जाता है आदमी, तो उसको बाहर नहलाया जाता है। जी जी। तो जब उसको नहला रहे थे, उसके बाद का वो वृतांत सुनाया दे, उसके बॉडी का एक एक पार्ट उसमें जो है वो डिस्क्राइब किया गया है गाने में कि छिम्बी पैर कदे सा छिम्बी रे जंगा कदियाँ, लक कदया, हिक कदई, मत्था कदया, दाड़ू कदया, हर चीज़ पे उसकी जो है वो उसकी सुंदरता का व्याख्यान किया गया है इसमें। ढाकियाँ चढ़ांदी बो सुंदरू, छांबे छांबे रोंदियाँ वो मेरी सुंदरू। अनिया मेरी सुंदरू। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो आज जो हमारे पॉडकास्ट पे अतिथि आए हैं, चंबा की संस्कृति के पहरेदार बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हैं श्री रोहित शर्मा जी, जो अभी डाइट सरू में इंग्लिश के लेक्चरर हैं, और आज हमारे साथ हमारे शो में आए हैं। आज हम इनसे चंबा की संस्कृति, चंबा के पहनावे, खान पान, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनसे बातें करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि चंबा की जो संस्कृति और विरासत है, इनको उनके बारे में बहुत अनुभव है। वो कैसे कि जो इनकी नानी जी थी श्रीमती यशोदा रैना जी, इनका बचपन उनके सानिध्य में गुजरा है। तो एक एक पल, एक एक मिनट उनके साथ जो बीता है, उनसे इनको बहुत सारा चंबा के बारे में जानने का मौका मिला। तो आज रोहित जी, स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आज जो अभी आपने हमें जो गा के सुनाया, वो चंबा का ही लोकगीत है, और ये किस संदर्भ में और कब गाया जाता है? ये आजकल जैसा कि आपको पता है कि ढोलरू की संक्रांत के बाद हमारी जो सुई माता का मेला है वो शुरू हो जाता है जी। और चंबा की जो औरतें हैं वो घुरैयाँ गाने शुरू कर देती हैं। जैसे 15 दिन, आपको पता है कि ढोलरू के बाद 15 दिन जो होते थे वो सफाई वाले लोग जो सफाई करते थे, तो सुई के माता के मंदिर तक जो है वो 15 दिन वो सफाई होती थी। उसके बाद 15 दिन उनकी घुरैयाँ रहती थी। उसके बाद जो है वो 7 दिन जो थी वो चंबा की जो लड़कियां हैं वो सुई माता मंदिर में जाके घुरैयाँ डालती थी। और फिर नीचे आके नोन पनिहार जिसको बोलते हैं, नोना पनिहारा पे, वहाँ पे भी वो घुरैयाँ डालती थी। और लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं उसमें गद्दने, यही घुरैयाँ जो हैं वो
सुई के मड़ पे डालती हैं। और चंबा की जो लड़कियां थी वो नीचे आके नोन पनिहार पे ये घुड़ियाँ मतलब वहाँ पे डालती थी, गाती थी। और ये जो मैंने गाना गाया, ये जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपने देखा होगा कि जहाँ पे सुई माता की पालकी जो है वो विश्राम करती है, उसके ठीक ऊपर एक बड़ी सी सीढ़ी है, वहाँ पे ये बैठ के जो है वो लड़कियाँ या जो औरतें हैं, कोई भी पुरानी औरतें थी, वो वहाँ बैठ के इस ढाकियाँ गाया करती थी। इसका मतलब था कि जो रानी सुनैना जब वहाँ गई तो वहाँ पे उसने विश्राम किया है, वहाँ पे विश्राम किया है और वहाँ पे इसको जो है वो गाया जाता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर गाने का नाम है ढाकियाँ, इसको हम ढाकियाँ बोलते हैं। और पूरा दर्द इसमें जो है वो दिखाया गया है कि ऊंचे ऊंचे ढेरू वो भाइयों, रखो मेरा डोला ता मैं दिखना, अपने भाऊएरा देसा ता मैं दिखना, ढाकियाँ चढ़ान दी। तो ये ढाकियाँ जो है वो सीढ़ियों को चढ़ने के जो धीरे धीरे वो चढ़ रहे थे, उस जगह पर जो विश्राम किया है, तो ये गीत जो है वो वहाँ पर गाया जाता है। तो वो आपकी आवाज़ से वो दर्द, वो संवेदना हमने महसूस की। अच्छा, तो ये परंपरा थी कि जब सुई माता का मेला शुरू होने से 15 दिन पहले वो ये सारा उपक्रम शुरू हो जाता था। तो जो ये सुई माता का मेला है हर साल जो वैशाख महीने में आता है, तो इसका ये है कि जो घुरई है, जैसे हमने घुरई डालना, तो पहले ये विशेष तरह का एक लोक गायन है जिसमें किस बारे में बताया जाता है? वो घुरई में मेनली जो है वो विरहा, वेदना, छेड़छाड़, इस टाइप के देवर भाभी के संवाद हैं इसमें। लड़कियों की आपस में छेड़छाड़, जैसे गाना है गुलजारी साफे वाले आ तैं साफेरा लड़ फेरे आ, फिर लड़कियां एक दूसरे का नाम लेके छेड़ती हैं कि तेरे हत्था ता बन दी संसी मुये, तू पतले घुआड़ू जो मनसी मुये। तो वो नाम लेके एक दूसरे पे कटाक्ष करती हैं। इस तरह के ऐसे ही देवर भाभी के भी सॉन्ग है, जैसे बटुए जो डोर लाया मेरी भाबो, या दूसरे और भी छिम्बी का वृतांत सुनाया जाता है इसमें कि छिम्बी जो इतनी सुंदर औरत थी, या हाँ जी, जिसको कि राजा जिस पे आसक्त हो गया, जिस पे फैसिनेट हो गया, और उसका जो वृतांत है वो जब वो मर गई, क्योंकि रानियों ने, या जैसे उसमें गाने में कहा गया है जनश्रुति के अनुसार, या उसमें कहा गया है कि रानियों ने जो थे वो बबरू बना के उसको पेश किए, और जैसे वो खाती गई और वो मरती गई, उसकी जीभ का टेस्ट जो था वो बदलता गया। तो उस गाने में भी बताया कि पहला टुकड़ा छिम्बी चख दी, जियाँ लूने रे लूँगा, दूआ टुकड़ा छिम्बी चख दी, जियाँ लौंगे रे लूँगा, त्रिया टुकड़ा छिम्बी चख दी, जियाँ जहरे रे लूँगा, चौथा टुकड़ा छिम्बी चख दी, जीबा त्रिड़ मेरी लगी। तो उस तरह से वो ख़त्म हो गई, मर गई। जब मर गई, और आपको पता है कि हमारे चंबा की संस्कृति में जब मर जाता है आदमी तो उसको बाहर नहलाया जाता है। जी जी। तो जब उसको नहला रहे थे, उसके बाद का वो वृतांत सुनाया दे, उसके बॉडी का एक एक पार्ट उसमें जो है वो डिस्क्राइब किया गया है गाने में कि छिम्बी पैर कदे सा छिम्बी रे, जंगा कदियाँ, लक कदया, हिक कदई, मत्था कदया, दाड़ू कदया, हर चीज़ पे उसकी जो है वो उसकी सुंदरता का व्याख्यान किया गया है इसमें। तो ये हमारी चंबा की एक संस्कृति जो है वो देखने लायक है उसमें। जी बिल्कुल। मतलब से सुना, और खासकर मैं अपनी नानी जी का जिक्र जैसे आपने किया कि उनके सानिध्य में रह के जो है वो बौछारें कुछ मेरे ऊपर भी पड़ी हुई हैं। तो वो जब हम गाते हैं कई बार तो हमारी आंखों से अनायास ही आंसू निकल जाते हैं कि जब वो रानी को चुना जा रहा था या उस पे, तो उसमें मैं 2 लाइनें आपके साथ शेयर करूँगा कि सरले सरले चिणे हो भाइयों सब, वो मिस्त्री उनको जो थे वो दीवारों पे चुनवाया जा रहा था, या आंखों में आंसू आना जो है वो स्वाभाविक है। बिल्कुल 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 सही बात है। और इस तरह के आत्म बलिदान शायद एक रानी के लिए या वीरांगना के लिए ही संभव हो सकते हैं, क्योंकि अपने जान देने, अपना न्यौछावर कर देना सब कुछ आसान नहीं होता, और वो भी प्रजा हित में। बिल्कुल जी, आजकल लोग अपने हित की बात करते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए आता है तो कोई भी बलिदान देने को, आज के ज़माने में 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होता, तो जीवन का बलिदान तो बहुत दूर की बात है। बलिदान दे दिया था। स्वेच्छा से हंसते हुए वो गए, और देखो
जल समागे ताकि आपकी जो है वो पानी की कमी को पूरा किया जा सके। और उपरांत पानी आ भी गया, जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे थे, राजनोन। जी राजनोन। तो वही शायद पानी है जहाँ आज मेले के टाइम वहीं से चलना शुरू करते हैं। जी, वो तो एक सिंबल है उस चीज़ का कि देखो वो, और इतने क्राइसिस भी रहे हैं पानी के, लेकिन वहाँ पनिहार का पानी कभी नहीं सूखता है। कम जरूर हो जाता है लेकिन कभी भी वो बंद नहीं है। तो जो सूही माता का ये मेला होता है हर साल, जो बैसाख के महीने में किया जाता है, तो इसमें याद किया जाता है उनके बलिदान को। तो ये परंपरा है कि जैसे अभी आपने जो गाना गाया कि यहाँ से 15 दिन पहले सफाई शुरू होती है, वो रास्ते की, जिस रास्ते शायद रानी माँ आत्म बलिदान देने के लिए गई थी। और उसके बाद जो घुरई डाली जाती है, क्योंकि वो गायन के साथ एक विशेष तरह का नृत्य भी करती हैं जी। तो वो क्या लड़कियां ही करती थी या कुछ विशेष वर्ग के लोग, औरतें होती थी या क्या? नहीं, उसमें था कि ये जो घुरई है ये चंबा की लड़कियां जी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये औरतों का ही मेला है, बिल्कुल। मर्द औरतों के द्वारा ही डाली जाती थी और वो विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिसमें आपको मैं ये बता दूं विशेष रूप से कि वो सिर्फ गाती थी और हाथ की तालियों से ही उसका ताल बजता था, उसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजता है। अच्छा। घुरई एक ऐसा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, औरतें बाद में ढोलक जो है वो बजा के जो कटाक्ष या जैसे जो व्यंग वाले गीत हैं उनमें वो नाचने के लिए, एक रिदम पकड़ने के लिए जो थी उसका प्रयोग करती थी। अदरवाइज आज भी आप अगर देखें तो जो गद्दी औरतें हैं या गद्दने जिनको हम बोलते हैं, वो हाथ के बीट लेके जो है वो डांस करती हैं और नृत्य में भी उनकी जो है वो ये झलक झलकती है। उसी बीट पे जो है वो अपनी ये घुरई का जो नृत्य है वो कंप्लीट करती हैं। कितनी रोचक बात है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के। बिल्कुल। और वैसे ही जैसे जो लड़कियां घुरई डालती थी, जिसका ट्रेंड आजकल ख़त्म हो चुका है, और जी, क्योंकि इसका प्रचलन जो था वो, मैं ये कहूँ कि मेरे टाइम तक जब मैं स्कूल में था और मेरी ही मोहल्ले की जो लड़कियां थी वो जाती थी और मैं भी उनके साथ छुप के, क्योंकि हमें घर वाले डांटते थे, तो मेरा फ्रेंड सर्कल था तो उनकी वजह से मैं भी उनके साथ जो था वो छिप के जो था वो सूई माता मंदिर पहुंच जाता था, उनके साथ जाना और उनके साथ आ जाना मंदिर में, क्योंकि जो मंदिर के पुजारी हैं वो हमारे रिलेटिव हैं, मेरे नानी जी थे जी। तो नानी जी की छोटी सिस्टर उनके थे, तो हम भी वो बीइंग ए पुजारी वहाँ पे घुस जाते थे कि मंदिर की चाबी वगैरह ले गए, साफ़ सफाई कर दी, तो वो लड़कियाँ आती थी वहाँ पे भजन गाते। सबसे पहले वो उन्होंने ये ढाकियाँ गानी, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, वो मंदिर, फिर ढाकियाँ गाने के बाद वो मंदिर में चले जाते थे। फिर मंदिर में वहाँ पे भजन गाते थे, 3 या 5 भजन जो थे वो माता के मंदिर में गाते थे। तो उसमें एक बड़ा फेवरेट भजन है हमारा, जो चंबा का बहुत प्रसिद्ध भी है। जब भी माता की पूजा होती है तो वो गाते हैं, चंदन खुए दा ठंडला पानी, भर भर ले आवा डोल, माए मेरा जी आखदा मैं रहमा चरना कोल, सदा सुख पावा चरना कोल। तो ये भजन जो था वो वहाँ पे अमूमन गाया जाता था। पुरानी और कि जो घुरई शब्द जो आपने अभी बताया कि आजकल के जो लड़कियां या आजकल के जो युवा वर्ग है इसके बारे में जानता भी होगा। जी नहीं, मैंने प्रयास किया था, मैंने और मंगलेश भाई जी ने, जो कि प्रिंसिपल हैं आजकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल में। तो हम लोग जब वो गर्ल्स स्कूल में थे तो हम गर्ल्स स्कूल की लड़कियों को जो थे वो सिखाने की कोशिश की, और 2-3 साल हमने जो थे वो ये म्यूनसिपल कमेटी में जो अध्यक्षा थी अनीता ठाकुर जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को, वो भी हमारे साथ जाती थी। तो 2-3 साल हमने प्रयास किया कि मोहल्ले की ही लड़कियों को या इधर जिनको इंटरेस्ट है वो आएँ, तो उनको हम ये भजन भी सिखाते थे, गुरई भी डालना सिखाना, कि ऐसे उनके साथ हम खुद नाच के जो थे वो गुरई कि ताकि ये ट्रेंड जो है वो बना रहे। लेकिन बच्चों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, फिर बुलाने पे भी नहीं आए। आज 10 लोग आ रहे हैं, कल एक भी नहीं है, तो कई बार हम 2-3 ही होते थे, फिर मंदिर में जाके वापस आ जाना। तो थोड़ा बहुत बुरा भी लगा हमें कि लोगों में जो है वो फीलिंग नहीं है। लेकिन हमारी जनरेशन जो है वो आज भी, अगर आप देखें तो हमें एक अटैचमेंट है, हम आज भी जो है वो उस चीज़ को
कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि करते हैं। आज भी कोई नई चीज़ या इसमें देखने को मिले या कोई पुराना गाना सुनने को मिल जाए, तो हम तरस जाते हैं ऐसी चीज़ों को। लेकिन आजकल का जो परिवेश है, शायद वो अपनी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते, क्या है। हालांकि देखा जाए तो हम आज भी ये समझते हैं कि हमारे चंबा जैसी समृद्ध संस्कृति, समृद्ध परंपराएं, जैसे गायन की बात अभी हम कर रहे थे, तो हर विधा के गाने हैं जी, हर अवसर के गाने हैं, हर त्योहार के गाने हैं, बिल्कुल, जो बहुत कम देखने को सुनने को मिलता है। जैसे जो हमारे जामनी जिसको जन्मदिन बोलते हैं, और खिरपू, अन्नप्राशन, कितने सारे। तो आपको तो मालूम ही होगा कि अलग अलग तरह के अलग अलग गाने और ऋतुओं के हिसाब से भी मेरे ख्याल में गाने हुआ करते जी, थे। हमारा बसंत के गीत हैं, लोहड़ी से शुरू हो जाते हैं चंबा के गीत। जैसे आपने सुना होगा, उसमें गाते हैं लोहड़ी के लिए ये भुन दे गरीबा दे दाने, बहुत ही बढ़िया नीम गाना है। तैनू राम रजाए या कसम खुदा दी, हाँ। भुन दे गरीबा दे दाने। बसंत में आप देखना, मंदिर देख डरे रे सुदामा, पहले तो थी मेरी घास की कुटिया, कंचन महल पड़े। हाँ। होली में गाते हैं हमारा ये आज रंग है ब्रिज में, सभी रे चलो रे, हाँ आज जी, मोरे रंगीले श्याम खेले होली। और इसमें भी जो है वो व्यंग गीत भी हैं होली के, अच्छा, जिसको गाया जाता है। का लोक गायन है ना। अब जैसे अभी होली के आपने गाने गाए, उस तरह से जो मिंजर का मेला हमारा, जी, जैसे आप उसकी भी बात कर रहे थे, रिचुअल्स की बात कर जी, रहे थे, रिचुअल्स की, हाँ। तो जैसे बिहाई गीत है एक, जो कि जब बच्चा पैदा होता है और उसकी जब मतलब बिहाई बनती है, आपको पता है हमारे चंबा में जो है, आप बताएं, मुझे तो पता है, दर्शक जानना चाहेंगे कि हमारे बिहाई चंबा में क्या जो है वो बिहाई जो है वो गोबर और मिट्टी के साथ जो है वो उसको पहले बनाया जाता है। जी। फिर उसको हमारे यहाँ पे जो है वो शुभ कार्यों के लिए तरकीरा, जी, जिसको कि हमारे चंबा में बनाया जाए, गेहूं का बनता है, जी। उस तरकीरे का लेप लगाया जाता है उसके ऊपर। उसको मतलब क्योंकि गोबर को जो है वो शुद्ध मानते हैं, गोबर और जो हमारी गुरंटी मिट्टी है, हाँ जी, उसको मिक्स करके उसको बनाया जाता है और एक गरी के गोले के आकार का उसको जो है वो शेप दिया जाता है जी। और उसके ऊपर उसको फिर ये इसके जो आपका तरकीरा है उसका लेप लगाया जाता है और फिर टीका, जो रोलिया टीका होता है, हाँ जी, जी। उसके टीके लगा के जो है वो बिहाई का रूप दिया जाता है, ताकि और उस बिहाई को जो है वो बच्चे के हर जन्मदिन पे उसको जो है वो पूजा जाता है। आजकल जो है वो अब चांदी की बिहाई का भी जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। बहुत से अमीर लोगों का ये कह सकता हूँ कि एक प्रचलन चला है कि वो चांदी की बिहाई भी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए जी। लेकिन हमारे चंबा में जो है वो गोबर और मिट्टी की जो बिहाई है जो आज भी देखने को मिलती है और हमारे जो पुराने टिपिकल फैमिलीज हैं वहाँ पे हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है उसके लिए भी जो है वो गीत, उस मुबारकबाद का गीत है के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार गाए जाते हैं। और कई बार हम जो है वो उन गीतों को गाने लगते थे जब जो हमें फेवरेट हैं या हमें अच्छे लगते हैं, तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो हमें टोक देते थे कि नहीं अभी इसका टाइम नहीं हुआ है। देखो ये जी बिल्कुल, राग समय पर और राग पर जो गीत हैं इनका एक समय निर्धारण है, उसके बिहाफ पे जो है वो उन्हीं समय पे ये गीत अच्छे लगते हैं। अब जैसे ये हमारी जैसे घुरैयों की बात की है आपने जी, तो घुरैयाँ भी जो है वो चामुंडा जात्रा के बाद नहीं गाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये बैंड है जो आपका सुकरात का गीत है वो सिर्फ एक दिन जब घुरई वाले दिन जब सुकरात होती है, जब सुई माता नीचे उतरती है जी, क्योंकि इसका जो मतलब बड़ी सुई वाला दिन बड़ा मेला बड़ा मेला होता है, उसी दिन सुकरात बोलते हैं उसको हम। अच्छा। तो उस दिन उस गीत को गाया जाता है, उसके बाद उस गीत को नहीं गाया जाता जो सुकरात जी बिल्कुल, सुकरात कुड़ियो छिड़ियो, तो वो एक मॉडर्न सॉन्ग है, शोक का गीत, शोक ग्रस्त रात्रि की आज जो है वो हमारे चंबा में शौक है। अच्छा, बिल्कुल कि आज हम उदास हैं, दुख प्रकट करते हैं, तो रात का गीत है ये नहीं गाया जाता है। और आज के सिनेरियो में देखें अगर तो बहुत से लोग इस पे नृत्य करने शुरू कर देते हैं, या बाहर वाले लोगों को देखा मैंने हिमाचल में भी आजकल, आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना, तो देखते रहते हैं और मेरा कमेंट वहाँ पे हमेशा रहता है कि इट इज़ अ मॉडर्न सॉन्ग, कि प्लीज़ इस पे जो है ये
शोक का गाना है, इस पे शोक शोक रहता है, व्यक्त किया गया है, इस गीत को जो है वो नहीं गाया जाता। हमारे चंबा के भी बहुत से सिंगर इसको गाने शुरू कर देते हैं स्टेज पे, स्टेज परफॉर्मेंसेस पे, तो वो हमें कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ चुभती है ये। हाँ, क्योंकि कई चीजें शायद जी मर्यादित तरीके से ही जी बिल्कुल हो पाए तो वही अच्छा लगता बिल्कुल, है। वो मर्यादा को अगर क्रॉस कर दे, जैसे वही बात आ गई कि जो समय पर के गीत हैं अगर वो समय के बाहर लगे तो वो हमारे कान को जो है वो वेदना देने शुरू कर देते हैं कि दर्द जैसे अब कुंजड़ी मल्हार है तो वो मिंजरों के टाइम में ही अच्छा लगता है, बरसात के दिनों में ही उसको गाया जाता है, उसके बाद वो चीज़ें जो है वो नहीं गाई जाती हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी गायन थे, जो भी विधाएं थी, उनके एक विशेष नाम दिए गए थे, जैसे घुरई, जी कुंजड़ी मल्हार, जी होरी, तो इनका भी कुछ ना कुछ इनसे संबंध तो होगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कुंजड़ी मल्हार तो मेरे को लगता है मलहार मल्हार ये क्योंकि बरसात के दिनों के उसमें थे तो इसके साथ इसको जो राग था वो मल्हार होता होगा जी वो। जी बरसात के रागों के अकॉर्डिंग जो है गाया जाते हैं, बजाए जाते हैं, जी। और इनको गाने का ट्रेंड भी वही है। अब आपने मिंजरों में सुना होगा कि कुंजड़ी गाते हैं, बहुत जी, अच्छा जी। ट्रेंड है। और आपको एक बात और बता दूं कि हर गाने के जो थे वो अलग अलग वर्जन, गाने के बोल वही थे लेकिन गाने का जो स्टाइल है वो हर जो मैं कह सकता हूँ कि वर्ग के लोग, अलग अलग तरीके से। औरतें उसको अलग, जैसे हमारी ये घुरई हैं तो उसमें भी यही है कि औरतें जो हैं वो अलग टाइप से गाती हैं। एक ही गाना होगा कि गुड़ के चमक बहुआ मेगा हो बड़ चमेयाड़ा देसा हो, जी। तो औरतों को गाने का तरीका उसमें अलग होगा, जो जेंट्स गाएंगे उनका तरीका अलग होगा, जो गद्दने गाएंगी इसी गीत को उनका तरीका अलग होगा, जो कि हमारे जो संस्कृति या जो हमारे गानों की विरासत है उनकी आत्मा नहीं बननी चाहिए, नहीं आत्मा तो है ना, वो आत्मा जो है वो जीवित रहनी चाहिए। आप अब हर किसी का विचार, हर किसी का मानसिक जो वो लेकर है, सोच है, वो बिल्कुल अलग है। पर हम भाग्यशाली हैं कि हम चंबा से जुड़े हैं और चंबा की संस्कृति के इतने सारे रंग हैं कि उनको मतलब बयान करना थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल है कि एक बारी में हम सब रंग नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। अभी हम जैसे गायन को लेकर ही चल रहे हैं तो हमें काफ़ी देर हो गई है गायन को लेकर ही बातें, मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं गायन को लेकर ही, जो एक विशेष शैली या विशेष परंपराएं हैं। अब जैसे हम चंबा के त्योहारों की बात करें, लोहड़ी, तो हमने सुना है कि एक रात को खूनी रात कहा जाता था, मड़ियाँ हुआ करती थी कि ये वो मड़ी है, वो मड़ी है, तो इसके पीछे क्या कोई सच्चाई है या कौन सी परंपरा? जनश्रुति के अनुसार कि पहले यहाँ पे भूत बासा हुआ करता था, तो उन भूतों को जो है वो कीला गया, तांत्रिक विद्या के द्वारा जो थे वो 4 कीलें लगाई गई थी, जिसमें कि अभी एक एट प्रेजेंट जो है वो हटनाला मोहल्ला में देखा होगा आपने, लक्ष्मीनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे सामने जो है वो स्तंभ है जहाँ पे गरुड़ स्थापित है, उनके बिल्कुल आगे जाके गूगल थंब बोलते हैं, वो एक कील है। एक वहाँ थी, एक कहीं सपड़ी में बताते हैं, लेकिन अब रास्ते वगैरह बनने की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से जो थी उनको अब तोड़ दिया गया है या उसको, तो वो वहाँ पे उनको जो था वो कीला गया था। अच्छा। और ये खूनी राज जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये फिर एक ट्रेंड था कि एक दिन इनके लिए दिया गया कि इस दिन अगर खून बहेगा किसी का तो ये प्रेत आत्माएं जो है वो शांत होंगी। अच्छा। तो इस वजह से जो था वो उस दिन जो था वो खून बहाया जाता था, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन उस पर केस नहीं किया जाता था। मतलब वो राजाओं के समय की बात है। हाँ, राजाओं के समय की। अब जी तो जी राजाओं के समय की बात है। बहुत ही पुरानी बात है ये, तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस परंपरा को का निर्वहन जो है वो आज भी किया जाता है। आपको पता होगा कि हमारे जो मुसारे हैं वो रात को चलते हैं, और राज मुसारा जैसे ऊपर सुराड़ा महला से चलते हैं, राज मड़ी है वो, और चौंतरा में हमारे जो है वो वजीर मड़ी है, तो वहाँ के जो 2 मुसारे हैं वो राजनौन में आके जो है वो मिलते हैं, उनकी रात को मिलनी होती है। और वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि अभी तक ये परंपरा है। जी अभी भी, आज भी ये मुसारे चलते हैं रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद, क्योंकि मैं तो वहीं रहता हूँ चौंतरा में, तो हम तो हर बार देखते हैं। और वहाँ पे फिर जम के लड़ाई होती है, क्योंकि वो जब मिलनी करते हैं आपस में, वो मिलाते हैं उनको, और फिर वो एक दूसरे को
दबाने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को हराने की कोशिश की जाती है। तो इस उसमें कश्मकश में जो है वो लड़ाइयाँ भी होती हैं, और उसके बाद वो राज मुसारा जो है वो चलता जाता है। और जितनी भी हमारी मड़ियाँ हैं जी, इसमें जो है वो 7 मड़ हैं जी, और 6 मड़ियाँ हैं। तो ये 13 जी 7 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। अच्छा, और जी, और इनको जो है वो 7 पहले कहा जाता था कि 7 मुसारे बनते थे। जो राज मुसारा है वो 3 पत्ती वाला, और जो वजीर मुसारा है वो 3 पत्ती वाला बनता था। 3 पत्ती मतलब उनके त्रिशूल की तरह 3 सिर होते थे। जी, और बाकी जो और मड़ थे, मड़ और मड़ियाँ, मड़ मतलब मेल और मड़ियाँ मतलब फीमेल। और जो दूसरे मर्द थे वो उनके सिंगल मुसारे बनते थे, उनमें वो 3 पत्तियां नहीं होती थी। और उनको लिया जाता था और फिर वो चुगान तक वो मड़ियों में डुबा के, जितने भी मड़ ये मुसारे चलते थे लाइन में चलते थे, चुगान के बीचों बीच में जब वो पहुंच जाते थे सारे के सारे, फिर चुगान की लाइट्स बंद कर दी जाती थी। अच्छा, फिर वो एक दूसरे के मुसारों को जो है वो छीना झपटी की जाती थी। उस समय कि लड़ाई का एक माहौल बनाया जाता था। सिर्फ राज मुसारे को जो था वो नहीं पकड़ा जाता था, बाकी सब जी, क्योंकि हमने ये सुना है कि राज मुसारा जब हाथ से गिर जाता है तो पशु बलि के बाद ही उसको उठाया जाता है। अच्छा, जी, ये इसका ट्रेंड था कि जब बलि लगेगी, बकरा कटेगा उसके बाद। आज तो उसका प्रचलन भी नहीं रहा है। अब नारियल जो है वो उसका एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है, उसको जो है वो वहाँ पे किया जाता है, तोड़ा जाता है। लेकिन तब ये था कि ये 7 जो मुसारे हैं, फिर वो वहाँ पे छीना झपटी होती थी, लड़ाई होती थी, और ये फिर मतलब बचा के, वो मुसारा बचा के अपनी ही मड़ में या अपनी मड़ी में जाके जो है वो जलाया जाता था। अच्छा। तो वो एक प्रेस्टीज इशू बन जाती थी कि नहीं, हमने ऐसा करना है। और राज मुसारा जो था वो सारी उसका चक्कर लगा के फिर अपनी मड़ी में पहुंचते हैं। अच्छा। रात को 2-3 बजे तक, मतलब इतना परंपरा अभी भी है। राज मुसारा और वजीर मुसारा जो है वो आज भी चलता है। लेकिन अच्छा। बाकी जो मुसारे हैं या मड़ियाँ हैं जलाते ज़रूर हैं, जाते हैं, डुबाते हैं वहाँ से, और फिर ये सारा जो है वो उस तांत्रिक उस पे जो है वो किया जाता है, और ताकि चंबा में जो है वो शांति बरकरार रहे। जी, अच्छा, ये राजा के समय की बात राजा है, के समय मतलब हमने ठीक सुना था। जी, जो आपने बताया, हमने भी सुना है, अपने बुजुर्गों के मुंह से ये चीजें सुनी हैं। बिल्कुल। तो ये और होता था, ये लोहड़ी के लिए ये होता था। और लोहड़ी में जो है वो एक परंपरा और थी, बच्चों में जो है वो हमारे चंबा में ड्राई फ्रूट्स के हार और अभी भी श्रृंगार पट्टियां वगैरह अभी भी बनाई जाती हैं, और बच्चों को सजाया जाता है। बिल्कुल, जिसका प्रचलन जो है वो हमारे चंबा में ही है, बाकी कहीं नहीं है। तो क्या कहा जाता है, जंजीरी और हार, मांटिके, इसके जो है वो बनाए जाते हैं। आजकल फिर थोड़ा सा ट्रेंड पकड़ा हुआ लोगों ने, अब एक कमर्शियल उसमें जो है वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन पहले जो थी वो दादियाँ, नानियाँ, मासियाँ, इवन माँ और मासियाँ, क्योंकि होता है कि बच्चों से बहुत लगाव होता है सभी को, तो वो एक दूसरे के बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को बना के भेंट किया जाता था। बिल्कुल, उनको प्रेजेंट भी करते थे, और बनाने की एक परंपरा भी थी, एक बहुत अच्छे तरीके से उसको जो था वो पिरो के, एक उनका एक प्यार झलकता है उसमें। मैं कहना चाहूँगा कि एक अपने आप में कुछ ना कर सकें, तो होती तो माइनर जैसी चीज़ें थी। रात को हम देखते थे अपने घरों में, क्योंकि नानी जी के साथ रहे हैं, तो अंगीठियाँ होती थी। अच्छा। अंगीठियों में हमने बैठ जाना, सर्दियों में जब बैठे होते तो उन्होंने, उनका काम करने का स्टाइल था अलग अलग। तो उन्होंने एक ने गरी काटने लग पड़ा, एक को बोला आप अखरोट तोड़ के दो मुझे, एक ने बादाम छीलने लग पड़ना। सब कोलैबोरेटली जो था वो सब बैठ के जो थे वो बनाते थे, और मिनटों में हम जो थे वो चीज़ें तैयार कर देते थे। तो आज भी परंपराएं वो चली हुई हैं। तो वैसे त्योहारों में वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, और आज देख के उनकी याद भी आती है कि देखो बातों में हम लोग जो है वो बहुत कुछ सीख गए हैं, बिल्कुल सीख गए हैं। ये बिल्कुल अच्छा लगता है, और उनकी परंपरा को हम निभा रहे हैं, जीवित रखा है। जी बिल्कुल। आज भी मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज भी जो है वो इसको बनाया है, बच्चों को भी देते हैं, वैसे भी करते हैं। और मेरी बेटी भी अब मुझे देखकर, जैसे मैंने नानी से ऑप्ट किया, वो भी बना। इस बार मैंने उसको मना किया कि अब आप बड़े हो गए हो तो नहीं, तो उसने अपने लिए खुद बना लिया कि आप नहीं बनाओगे पापा, मैं बना लूंगी, और मैंने पहनना जरूर है इस बार। देखो
तो कितनी अच्छी बात है, बच्चे अनुसरण कर रहे हैं, उनको पता मतलब वो है एक सीख गए हैं अब बच्चे, अगर जो देखते हैं जैसे हमने वो ट्रेंड अडॉप्ट किया वैसे ही आगे जिनको इंटरेस्ट है, वो जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो बोलते हैं कि क्या है ड्राई फ्रूट है ऐसे खा लो आप लोग, क्यों इतनी मेहनत करनी है। वो एक प्यार दिखाने का, स्नेह दिखाने का जी एक बिल्कुल अपना वो जज्बा था, जज्बा भी था, और एक अच्छा भी लगता है जब आप आज भी मार्केट में वो बच्चे, कई बार हम फिर लोहड़ी वाले दिन निकलते हैं बाहर तो लोग देखते हैं कि नहीं आज भी कुछ ना कुछ है, बहुत से लोग आके फोटोग्राफ्स लेने शुरू कर देते हैं। नहीं, आजकल बहुत प्रचलन है रोहित जी, बहुत ज़्यादा लोग, चाहे बेशक आप माने शौकिया तौर पर या जो लोग बना रहे हैं कमर्शियली अपना बिजनेस ही समझिए, बहुत अच्छी बात है जी, तो ये भी एक साधन बन चुका है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा है, इससे हमारी परंपराएं भी जीवित रहेंगी और रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। मेहनत बहुत लगती है इस चीज़ के लिए, लेकिन ये है कि एक परिणाम अच्छा। हमारा जो चंबा है वो मंदिरों की स्थली है, तो चामुंडा माता जिनके चरणों में हम बैठे हैं, तो मैंने जहाँ तक सुना है कि चामुंडा माता की स्थापना तो चंबा बसने से पहले ही हो चुकी थी। तो जो चामुंडा माता का एक रूप है, जब हम जाके उनको देखते हैं तो नज़रें हटाने का मन नहीं करता। परसों मैं गई थी तो वहाँ बात चल रही थी कि अब बैर वाली भी आ रही हैं, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बैर वाली बहन है जी, तो वो जब आती हैं तो अचानक से ऋतु का बदल जाना और ये सारी चीज़ें, जो ये एक पूरा मतलब ऐसा दौर होता है जो पूरा एक रंग में रंग जाता है पूरा चंबा। तो आपको क्या लगता है कि ये बैर वाली और जो चामुंडा माता हैं, आपने कितना इनको, जब ये होता है सब आपने देखा होगा सब? जी बिल्कुल बिल्कुल देखते आ रहे हैं और देखते भी हैं, और ये हमारे मेले हैं, त्योहार हैं। मुझे आपने रिमाइंड करवाया, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं श्री राजेश यादव जी। एक बार ये 1994 की बात है, 1994-95 की बात है, वो नया बैच आया था और 16-17 प्रोफेसर इकट्ठे ज्वाइन किए थे। तो चामुंडा जात्रा लगी और मैं ना मायूस हो गया ऐसे खड़ा। अच्छा। क्योंकि दिल तो बड़ा करता था हमारा कि वो जब बैरे वाली वो जात्रा डालते हैं, वो डांस करते हैं, तो उस धुन पे नाचने का इतना दिल, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे से तो रहा नहीं जाता, लेकिन हम एक हेजिटेशन रहती है कि अब अच्छा यहाँ पे डांस करना है या क्या। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो मेरी नज़र पड़ी, वो सारे प्रोफेसर जो थे वो वहाँ पे नाच रहे थे। अच्छा, वहाँ जाके हम भी खड़े हो गए, मैंने विश वगैरह की, उन्होंने मुझे खींचा कि डांस कर, मैंने बोला नहीं। और उनकी वर्डिंग मुझे आज भी याद है कि रोहित ये हमारे मेले हैं, हम नहीं नाचेंगे तो कौन नाचेगा। वो मंडी से हैं बेसिकली। मैं एकदम से हैरान रह गया कि देखो इतनी मतलब स्टीक बात उन्होंने की कि हम नहीं नाचेंगे तो कौन नाचेगा। हालांकि उनको डांस बिल्कुल नहीं आता, कोशिश कर रहे थे वो। और वो दिन है और आज का दिन है, जब भी चामुंडा मंदिर में जात्रा होती है मैं ज़रूर वहाँ पे उनके साथ डांस करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए जाते भी हैं। तो ऐसा मानना है या ऐसा हमने देखा है कि जब भी बैर वाली माता जो है वो वहाँ से बैरे से आती है तो हमारे चम्बयाली में बोलते हैं ब्यार झपरना चले पिया, बैर वाली आई। एक वो रहता है इस चीज का। जी, मतलब एक सिम्टम्स हैं आने के भी और जाने के भी। अब जा रही है तब भी जोर से गर्जना होगी, बारिश के छींटे पड़ेंगे और हवा चलेगी आंधियों की तरह, तो लगता है कि पता क्या आई। तो ये 7 बहनें हैं। अच्छा जी, ये चामुंडा और ये संधी वाली माता, छतराड़ी वाली माता, प्रोली वाली माता, ये 7 बहनें हैं। तो इन 7 बहनों का सिलसिला है जिसकी जनश्रुतियाँ जो है वो बहुत सुनने को मिलेंगी आपको। तो ये मिलने के लिए आती हैं। तो ये मेले और जो जात्रें हैं ये हमारे हिमाचल का एक हिस्सा है या बोलूँ कि चंबा का हिस्सा है। और चंबा में जितने भी रियासतें हैं या जितने भी गाँव हैं जहाँ पे भी स्थापित हुए हैं वहाँ पे एक माता का मंदिर और एक नाग मंदिर जरूर है। ये पुराने ही समय से जो है वो स्थापित हैं। जहाँ भी गांव, नया गांव स्थापित होता था या जहाँ भी राजा के समय की है। और आपको ये बता दूँ, ये जो बेल लगी हुई है चामुंडा में बेल लगी हुई है, ये कर्नल ब्लाड ने जो है वो बेल यहाँ पे चढ़ाई है। ये एक चर्च बेल है। अच्छा, चर्च बेल है जो कर्नल ब्लाड थे, वो सर्किट हाउस में रहे थे।
तो यहाँ पे चामुंडा मंदिर में जो थे वो पूजा होती थी 5 टाइम। अच्छा। और जब नगाड़े बजने तो वो उनकी नींद जो थी वो डिस्टर्ब होती थी और उन्होंने वो पूजा बंद करवा दी। अच्छा। उन्होंने वो पूजा बंद करवा दी क्योंकि नगाड़ों का शोर, आपको पता है चामुंडा में जब ऐसा भी जरा सा भी अगर आप भजन कीर्तन भी करें तो पूरा शहर जो है वो सुनाई देता है नीचे तक। तो उन्होंने सर्किट हाउस में वो सुना तो उन्होंने पूजा बंद करवा दी कि मैं जो है वो डिस्टर्ब होता हूँ। तो ऑब्वियस वो उसके ब्रिटिश राज्य में जो थे वो ऑफिसर थे। तो उन्होंने जब बंद करवाई तो रात को जब वो बिस्तर में सोए तो वो जैसे उनको कोई पटक के नीचे फेंक देता था, बार बार 2-3 बार ऐसा हुआ। वो डर के मारे अगले दिन वो राज दरबार में चले गए। राज दरबार में चले गए कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, आपके जो है वो सर्किट हाउस में कोई भूत है जहाँ पे है ना, मेरे ऐसा ऐसे हुआ कि मैं पलंग पे सोता हूँ और मुझे पटक के कोई नीचे फेंक दे रहा है बार बार। तो राजयोशी ने, जो उनके राज पुरोहित थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला जी ऐसा ऐसा। उन्होंने जब समीकरण अपने बिठाए, प्रश्न लगाते हैं आपको पता है जैसे, हाँ, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको बताया कि आपने जो है वो माता चामुंडा की पूजा बंद करवा दी है, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। अच्छा। तो फिर उन्होंने वो 3 टाइम, उस टाइम 3 टाइम की आरती होती थी। उनके बाद उन्होंने फिर वो बेल चढ़ाई, चर्च बेल है ये, और ये पूजा जो थी अब 3 की बजाय 5 बार करने का आदेश भी दे दिया कि नहीं, आप 3 की बजाय 5 बार कर लो, पर मेरे को बख्श दो अब। और उस टाइम से लेके ये हमने सुना है तो कि ये जो सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया था, जो कि अभी बीच में ये जो रास्ता बना है उसमें कम हो गई, 365 सीढ़ियाँ थी ये भी। अच्छा जी, जो नरसिंह मंदिर से लेके ऊपर तक जो है चामुंडा मंदिर तक, अच्छा, इसका निर्माण भी जो था वो राजा ने इसी सिलसिले में बीच में करवाया था। जी, बहुत बहुत ही मतलब शायद जो अभी तक कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी और आपसे जानने को मिली। इतनी रोचक यात्रा रही कि लगता है कि अभी और भी सुनते जाएं आपसे। कितनी सारी चंबा के कल्चर की बातें, देवियों की बातें, देवताओं की बातें, त्योहारों की बातें, हर बात में एक रस और एक रोचकता छुपी हुई है अपने आप में। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंदित हुए अपनी संस्कृति को जानकर। मुझे लगता है रोहित जी अभी एक और भी आपके साथ एपिसोड मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका मैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और चंबा के बारे में इतनी सुंदर बातें, इतनी रोचक बातें हमें बताई। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। तो ये थे रोहित जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज हमने यात्रा की है इनके साथ, आप भी उसमें शामिल होंगे और आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता लगेंगी चंबा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। अपनी संस्कृति के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना खुद के बारे में जानना, क्योंकि हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। तो जुड़े रहिए अपनी जगह से, अपनी संस्कृति से। धन्यवाद।